नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले 2 तास से हमें इकाई नंबर 13 स्वच्छता इसका अभ्यास कर रहे हैं। आज हम इस तास में इस इकाई को खत्म करेंगे, यानी कि अपने चैप्टर को पूरा करेंगे। लेकिन क्या? यस, हमने पिछले 2 तास में जो अभ्यास किया है उसको फिर से दोहराना पड़ेगा। पता है बच्चों, मैं बार बार क्यों दोहराती हूँ? मुझे पता है कि आप लोग घर पर रहकर इस वीडियो को एक ही बार देखते हैं, बार बार तो देखते ही नहीं है और पढ़ाई भी नहीं करते, मुझे पता है, क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा है। इसीलिए मैं हर तास में पिछले तास में जो पढ़ाई की है उसको बार बार दोहराती हूँ, जिसकी वजह से आपको पढ़ाई सरल लगने लगे और आपका अभ्यास भी अच्छी तरह से हो। तो चलो, सफाई की तो बहुत चर्चा की, लेकिन क्या हमने इसका कार्यक्रम शुरू कर दिया? मुझे तो आपको मिलना पड़ेगा कि आप स्वच्छ रहते हैं कि नहीं, स्वच्छ घर को रखते हैं कि नहीं, स्वच्छ आंगन को रखते हैं कि नहीं, अपने आसपास के सड़क और मोहल्ले को भी स्वच्छ रखते हैं कि नहीं। ये सारी चीज तो मुझे देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बार बार चिल्ला कर रही हूँ और आपकी इकाई में भी यह बात हो रही है। लेकिन ये सब तभी होगा जब हम मिलजुल कर इसके बारे में सोचना कर कार्य शुरू करेंगे। सोचना ही नहीं है, करके भी दिखाना है, ठीक है? चलो, पिछले तास में जो पढ़ा है उससे फिर से दोहराते हैं। इस इकाई का साहित्य प्रकार कौन सा है? यस, इस इकाई का साहित्य प्रकार है निबंध। इसमें तो मित्रों के बारे में चर्चा की गई है कि नहीं? जी नहीं, 2 मित्रों के बारे में चर्चा नहीं है, सफाई के बारे में चर्चा है। वो 2 मित्र तो माध्यम है। किसका जन्मदिन था? यस, अजय का जन्मदिन था। अजय ने अपने जन्मदिन पर किसे बुलाया था? यस, अजय ने अपने जन्मदिन पर अपने मित्र मोहन को बुलाया था। मोहन ने अपने मित्र को तोहफे में देने के लिए क्या खरीदा? मोहन ने अपने मित्र को तोहफे में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। मोहन ने उस पुस्तक पर क्या किया? मोहन ने उस पुस्तक पर रंगीन कागज लगाकर उसे बहुत सारा सजा दिया। जब मोहन अजय के घर गया तब गली में उसके साथ क्या हुआ? जब मोहन अजय के घर गया तब उसकी गली में जब मोहन गुजरा तब उसके ऊपर कहीं से केले का छिलका गिरा। अब छिलका यानी क्या? यार, छिलका यानी फलों का आवरण। ओके, मोहन ने उस छिलके का क्या किया? मोहन ने वह छिलका कूड़ेदान में डाल दिया। जब मोहन कूड़ेदान पर पहुंचा तब उसने क्या देखा? जब मोहन कूड़ेदान पर पहुंचा तब उसने देखा कि कूड़ेदान के आसपास बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है और चारों ओर गंदगी फैली हुई है। जब मोहन और आगे बढ़ा तब उसे क्या महसूस हुआ? जब मोहन थोड़ा आगे बढ़ा तब उसे बहुत सारी बदबू आई। बदबू किस वजह से आ रही थी? बदबू नालियों में कूड़ा फंसा हुआ था और पानी रुका हुआ था, इसी वजह से उस पानी से बदबू आ रही थी। जब मोहन अजय के घर पर पहुंचा तब अजय ने उसे किसे मिलवाया? जब मोहन अजय के घर पर पहुंचा तब अजय ने उसे अपनी माँ, पिताजी और दादी जी से मिलवाया। ओके, दादी जी की क्या हालत थी? उसकी दादी माँ बीमार थी। ओके, मोहन ने खाने की मेज पर क्या देखा?
मोहन ने खाने की मेज पर देखा कि खाने पर बहुत सारी मक्खियाँ मंडरा रही है, यानी कि भिनक रही है। ओके, यह देखकर मोहन ने अजय से क्या कहा? यह देखकर मोहन ने अजय से कहा कि अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों फैली हुई है? क्या यहाँ पर कभी सफाई नहीं होती? यह प्रश्न सुनकर अजय की माँ ने क्या उत्तर दिया? यह प्रश्न सुनकर अजय की माँ ने बताया कि नहीं, यहाँ पर नगर पालिका की गाड़ियाँ आती रहती है, जगह जगह पर कूड़ेदान भी है, लेकिन यहाँ के लोग उस कूड़ेदान में कूड़ा नहीं डालते हैं, कूड़े को सड़क पर ही फेंक देते हैं। अजय के घर की यह घटना मोहन ने कहाँ बताई? अजय के घर की यह घटना मोहन ने अपने पाठशाला में अपने अध्यापक को बताई। अध्यापक ने क्या कहा? अध्यापक ने कहा कि सभी बीमारियों की जड़ यह गंदगी है। हम सब लोग एक दिन अजय के मोहल्ले में जाएंगे और वहाँ की सफाई करेंगे। ओके, एक दिन सब लोग अजय के घर पर पहुंचे। तब उन्होंने क्या किया? एक दिन सब लोग अजय के घर पर पहुंचे, तब सबके हाथ में एक टोकरी थी और झाड़ू भी था। सब लोगों ने उसके मोहल्ले की सफाई की, यानी कि कूड़ा उस टोकरी में इकट्ठा किया और सारा कूड़ा कूड़ेदान में डाल दिया। इतना ही नहीं, नालियों में जो कूड़ा फंसा हुआ था वो कूड़ा भी उन्होंने वहां से हटाया और पानी जाने की जगह की, जिससे बदबू कम हो जाए। तो बच्चों, यहाँ तक हमने अभ्यास किया था। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलो, आप अपना पेज नंबर 95 निकालिए, ठीक है? और बाद में हम 96 पर आपका एक चित्र दिया गया है, उस चित्र का वर्णन भी करेंगे, ठीक है? तो पहले हम जाते हैं अपनी इकाई के अंतिम भाग पर। चलो, उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली, कूड़ेदान पर ढक्कन रखा, मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि यह घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, वे घर के आसपास सफाई रखें, क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। देखो बच्चों, क्या हुआ? कूड़ा कूड़ेदान में डाल दिया, फिर क्या किया? तो मक्खी और मच्छर मारने वाली दवाई भी उस कूड़ेदान में डाल दी। साथ में उस कूड़ेदान के ऊपर एक ढक्कन भी रख दिया, जिससे उसकी बदबू बाहर तक न जाए और वहां से बैठकर मक्खी मच्छर कहीं और न जाए। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि यदि हम कूड़ादान रखते तो है लेकिन उसे ढकते नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है, उसे ढकना भी चाहिए। तो वहाँ पर ढक भी देते हैं और मोहल्ले में सफाई भी हो जाती है। ये सारी घटना मोहल्ले के लोग देखते हैं और अध्यापक उन मोहल्ले वासियों को समझाते हैं कि आपको अपना कूड़ा अपने कूड़ेदान में ही डालना है। आप यह कूड़ा आसपास मत फेंकिए, जिससे गंदगी होती है और गंदगी से बहुत सारे रोग होते हैं। अब देखो, हैजा, खोलेरा, फिर खुजली, ये सारी चीज कहाँ से पैदा होती है? इस गंदगी से ही होती है। तो हमें इस गंदगी से तो बचना ही पड़ेगा। यदि हम इस गंदगी से नहीं बचेंगे तो धीरे 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 करके ये बहुत बड़ी बीमारी बन जाएगी और बहुत सारे रोग का कारण बनेगी। तो हमें इसे रोकना पड़ेगा, इसे अटकाना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे। ये आपके मोहल्ले को साफ करेंगे। आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। देखो, अध्यापक ने क्या कहा
कि मेरी पाठशाला के जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, सप्ताह में, यानी कि आपके सप्ताह में एक बार वो यहाँ पर आएंगे और आपके मोहल्ले की सफाई करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको भी इसकी सहायता करेंगे। यदि हम खुद सहायता करेंगे अपने ही, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालेंगे, इधर उधर नहीं फेंकेंगे, उस पर ढक्कन रखेंगे और समय समय पर वहाँ पर दवा का छिड़काव करेंगे, तो फिर मोहल्ले की सफाई करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि वैसे ही सफाई हो जाएगी। और नगर पालिका के लोग तो वैसे ही सफाई करने के लिए तो आते ही हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन हमें उसे सहयोग देना है, हमें कूड़ा कूड़ेदान में डालना है। और नगर पालिका की गाड़ियाँ भी आती है कूड़ा लेने के लिए। देखो बहुत सारी अच्छी व्यवस्था की है, क्योंकि हमारी सड़क साफ करने के लिए भी लोग रखे गए हैं, वो सफाई भी करेंगे, क्योंकि धूल मिट्टी उड़ी हुई होती है, बहुत सारा कचरा है वो उड़कर वहाँ पर आता है, ठीक है। और नगर पालिका की गाड़ियाँ भी आती है जो हमारा सारा कूड़ा ले जाती है। यदि हम लोग इन सभी लोगों की सहायता करेंगे, यानी कि उसकी मदद करेंगे, तो वैसे देखते देखते मोहल्ले के साथ साथ पूरा देश स्वच्छ हो जाएगा और कहीं पर भी गंदगी नहीं रहेगी। और गंदगी नहीं रहेगी तो बीमारियां भी नहीं फैलेगी, ठीक है कि नहीं। चलो अब हम अंतिम लाइन देखते हैं। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे, आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। देखो अच्छी बात है, हमें अपना काम खुद करना चाहिए, ठीक है कि नहीं, और बच्चों को क्यों परेशान करना चाहिए। यहाँ पर एक आदमी बताता है कि इन बच्चों को आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम समझ गए हैं, इसीलिए हम खुद यानी कि स्वयं अपने आप ही इस मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। जब आप दोबारा यहाँ पर आएंगे तब आपको यह पूरा मोहल्ला साफ सुथरा दिखाई देगा। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी पूरी इकाई खत्म होती है। आप अब बहुत कुछ समझ गए होंगे स्वच्छता के बारे में, कैसे हमें अपने शरीर से लेकर अपने घर तक, अपने आंगन और सड़क सभी को स्वच्छ रखना है। ब्रश करना है, बालों को अच्छे से साफ करना है, हमारे कपड़ों को अच्छे से स्वच्छ रखना है धोकर, ठीक है। यदि हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच पाएंगे। खाने से पहले हमें हाथ मुंह धोना है, खाने की चीज़ हमेशा ढक कर रखना है, ठीक है। और क्या, जब हम खेलते हैं, खेलने के बाद आए तब भी हमें अपने शरीर को स्वच्छ करना है, हाथ पैरों को धोना है, क्योंकि उसमें धूल मिट्टी जमी हुई होती है ना। तो अब मुझे ये बात समझ में आ गई है कि आप लोग मेरी बात पर ध्यान देते होंगे, और अब आप यही सारी बात अपने साथ भी करेंगे, यानी कि आप स्वच्छ रहेंगे, आपके घर को भी स्वच्छ रखेंगे, आप अपने कपड़ों को भी स्वच्छ रखेंगे, खाने की चीज पर भी सब ढक कर रखेंगे, और खाते वक्त यानी कि खाना खाने बैठते वक्त आप हाथ मुंह धोकर बैठेंगे, ठीक है। तो मैं मान लूँ ना कि आपने ये बात स्वीकार ली है और आप ऐसा ही करेंगे यार। चलो बच्चों, अब हम पेज नंबर 96 पर तो एक चित्र दिया गया है, आपको इस चित्र का वर्णन करना है। पहले आप चित्र को गौर कीजिए, क्या दिखाई दे रहा है। यस, यहाँ एक दिवाली का चित्र है, दीपावली का त्योहार है। दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी मिठाइयाँ घर पर आई हुई है, बहुत सारे पटाखे भी है और घर घर पर दिए जलाए गए हैं, ठीक है। दिवाली का त्योहार है, घर को सजाया गया है, लेकिन किससे सजाया गया है, दियों से सजाया गया है, और बहुत सारे पटाखे भी है। पटाखों के साथ भी क्या है, यस, बहुत सारी मिठाइयाँ भी है। तो बच्चों, आपको यह चित्र वर्णन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि
दिवाली का त्योहार होता है। दिवाली के त्योहार में घर भर पर दिए जलाए जाते हैं। फिर बहुत सारी मिठाइयाँ होती है जो आपस में एक दूसरे को बांटी जाती है। और बच्चे क्या करते हैं? बच्चे पटाखे का आनंद यानी कि लुत्फ उठाते हैं। वह हर जगह बहुत सारे पटाखे इकट्ठा करते हैं तरह तरह के, और आंगन में पटाखे जलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारी इकाई खत्म होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। वैसे मैंने आज आपको ये शब्दार्थ नहीं बताए, क्योंकि ये शब्दार्थ पिछले क्लास में मैंने ऑलरेडी बताए थे, लेकिन मैंने यहाँ फिर भी लिखे हुए हैं, जैसे कि आप इस पर बहुत सारा गौर कर सके। ठीक है, फिर से दोहरा देती हूँ। रोग यानी कि बीमारी, सप्ताह यानी कि 7 दिनों का समूह, आवश्यकता यानी कि जरूरत, दोष यानी कि अवगुण। हमारे दोष हमें निकाले, उससे बेटर है कि हम अपने घर आंगन सभी को स्वच्छ रखें। अब ये मैं स्वच्छ 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 बोलकर थक गई हूँ। इससे तो बेटर है कि हम कुछ अच्छा कार्य करें। क्या करें? चलो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है? आपको अपने घर पर अपने घर की सफाई करनी है। अब आप बोलेंगे कि घर की सफाई तो ऑलरेडी मम्मा ने कर दी है, लेकिन आप और भी कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने पुस्तकों को यानी कि आपकी बैग को स्वच्छ कर सकते हैं। जैसे कि हर वक्त आपको गृह कार्य मिलता है, तो आप क्या करते हैं? पूरा बैग यहाँ इधर उधर बिखर कर पढ़ाई करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी पुस्तकों को अच्छे से रखना है। फिर आपको आपकी बैग को अच्छी तरह से अच्छी जगह पर रखना है। जहाँ पर आप बैग रखते हैं, आपकी पुस्तकें रखते हैं, वो कबर्ड भी आपको अच्छे से साफ सुथरा करना है। आज आप ये सारी चीज करेंगे। आप अपने कपड़े को भी अच्छे से रखेंगे, वो कबर्ड भी अच्छे से साफ करेंगे, और जो आसपास जो धूल जमी है उसे भी साफ करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको पता भी चलेगा कि कहाँ कहाँ पर धूल मिट्टी जमती है, और धूल मिट्टी जमने की वजह से क्या होता है। यदि आप इस छोटे छोटे कार्य को करेंगे तो बहुत सारी स्वच्छता हो जाएगी, यानी कि गंदगी भाग जाएगी। ठीक है, फिर क्या करना है? फिर आपको खाना खाने के बाद जो चीज बची हुई है यानी कि हमारी प्लेट में, तो ये सारे प्लेट को धोकर वो जो गंदगी है जो हम गाय को खिलाते हैं वो सारा एक कूड़ेदान में इकट्ठा करना है, और कूड़ेदान को ढक देना है। जब नगर पालिका की गाड़ी आए तब वो कूड़ा उसे दे देना है। इससे क्या होगा? हमारा घर भी स्वच्छ हो जाएगा, और हमारा आंगन भी स्वच्छ हो जाएगा, और वो कचरा कूड़ेदान में भी चला जाएगा। ठीक है, तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारी इकाई समझ में आ गई होगी। इस टास्क के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। आपको वो वर्कशीट क्या करनी है? यस, आपको वो वर्कशीट अपनी बुक में लिखनी है। ठीक है, लेकिन कैसे लिखेंगे? यस, दिनांक, विषय, इकाई नंबर, इकाई का नाम लिखना है, और अच्छे अक्षरों में इसे कंप्लीट करना है। अगले टास्क में हम फिर मिलेंगे नए विचारों के साथ, नई इकाइयों के साथ। ठीक है, लेकिन इससे पहले बता दूं, अगले टास्क में मैं फिर से मिलूंगी, तब फिर से इस स्वच्छता के बारे में पूछूंगी कि आपने क्या किया है। यस, क्या आपने अपने घर की सफाई की है, आपने अपने कपबोर्ड की सफाई की है, आपने अपने जूते जो चप्पल वगैरह रखते हैं उस जगह को, अपने चप्पल को स्वच्छ किया है कि नहीं किया है। फिर आप ठंडी की मौसम में, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग लेट उठते होंगे, लेकिन नहाना तो पड़ेगा ही गर्म पानी से। तो आप प्रत्येक दिन नहाते हैं कि नहीं नहाते? आप बोल रहे हैं कि क्या बात कर रहे हो मैडम, हम नहाते हैं, लेकिन मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, कभी कभार उसको बहुत ठंड महसूस होती है तो वो नहीं नहाते। लेकिन बता दूं कि गर्म पानी से नहाना जरूरी है। ठीक है,
तो चलो अगले तास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।